एक रात का वक्त था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बिजली की कड़क के साथ तेज बारिश हो रही थी। हवा इतनी तेज थी कि घर के दरवाजे और खिड़कियां बज रहे थे। काजी तैमूर अपने कमरे में बैठे एक पुरानी किताब पढ़ रहे थे। वो अपनी मुताले में इतने मगन थे कि उन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। तभी अचानक उनके घर के मुख्य दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इतनी रात गए और वो भी ऐसे खराब मौसम में दस्तक की आवाज सुनकर काजी साहब चौंक गए। उन्होंने किताब बंद की और अपने नौकर को आवाज दी, लेकिन शायद बारिश की शोर की वजह से नौकर तक आवाज नहीं पहुंची। काजी साहब खुद उठे और लालटेन हाथ में लेकर दरवाजे की तरफ बढ़े। उनके दिल में ख्याल आया कि शायद कोई मुसीबत का मारा मदद के लिए आया होगा, क्योंकि ऐसे तूफान में कोई शौक से घर से बाहर नहीं निकलता। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने एक साए को खड़ा पाया। अंधेरे और बारिश की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो कोई औरत थी जो पूरी तरह भीगी हुई थी और ठंड से कांप रही थी। काजी साहब ने नरमी से पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात गए इस तूफान में मेरे दरवाजे पर क्यों आई हो? उस औरत की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके लहजे में एक अजीब सी मजबूती थी। उसने कहा, काजी साहब, मैं एक बहुत बड़े गुनाहगार की बेटी हूं। मेरे पास वक्त बहुत कम है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे पूरा करने के लिए मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। अगर आपने दरवाजा बंद कर दिया तो शायद कयामत के दिन मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगी। ये सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। काजी तैमूर, जो एक बहुत सुलझे हुए इंसान थे, उस औरत की बात सुनकर रुक गए। उन्होंने महसूस किया कि ये कोई मामूली मांगने वाली नहीं है। उन्होंने उसे अंदर आने का इशारा किया। वो औरत अंदर दाखिल हुई, लेकिन वो वहीं दरवाजे के पास खड़ी रही, आगे नहीं बढ़ी। काजी साहब ने कहा, बेटी तुम परेशान ना हो, पहले थोड़ा सुकून से बैठ जाओ, फिर मुझे बताओ कि माजरा क्या है। तुम किस गुनाहगार की बात कर रही हो? उस औरत ने सर झुकाए हुए जवाब दिया, काजी साहब, मेरा नाम जैनब है और मैं शहर के उस बदनाम चोर की बेटी हूं जिसे लोग साया के नाम से जानते थे। मेरे वालिद का असली नाम दिलावर था, लेकिन उनकी चोरी की महारत और चालाकी की वजह से लोग उन्हें साया कहते थे, क्योंकि वो साये की तरह आते थे और कीमती सामान लेकर गायब हो जाते थे। साया का नाम सुनते ही काजी तैमूर के चेहरे पर संजीदगी छा गई। दिलावर उर्फ साया बगदाद का वो चोर था जिसे शाही सिपाही बरसों से तलाश कर रहे थे, लेकिन वो कभी किसी के हाथ नहीं आया था। उसकी चोरियों के किस्से पूरे शहर में मशहूर थे। काजी साहब ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, तो तुम दिलावर की बेटी हो, लेकिन वो अब कहां है और तुम मेरे पास क्यों आई हो? जैनब ने अपनी भीगी हुई चादर को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, जी काजी साहब, मेरे वालिद का कल रात इंतकाल हो गया है। वो अपनी आखिरी सांसों में बहुत तकलीफ में थे। पूरी जिंदगी उन्होंने लोगों का माल लूटा, अमीरों की तिजोरियां खाली की और कभी पकड़े नहीं गए। लेकिन जब मौत का फरिश्ता सामने आया तो उनकी सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। मरते वक्त उनकी आंखों में जो खौफ था वो मैं कभी नहीं भूल सकती। वो बार बार यही कह रहे थे कि मुझ पर बोझ है, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब माफी मांगने का वक्त निकल चुका था। काजी साहब खामोशी से उसकी बात सुन रहे थे। जैनब की आवाज में जो दर्द और पछतावा था वो उनके दिल को छू रहा था। जैनब ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, काजी साहब, मेरे वालिद ने मरने से पहले मुझे एक संदूक की चाबी और एक डायरी दी थी। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि उनके मरने के बाद मैं वो सारा माल जो उन्होंने पूरी जिंदगी चोरी करके जमा किया है उसे उन लोगों तक वापस पहुंचा दूं जिनका वो हक है। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा न हुआ तो उनकी रूह को कभी सुकून नहीं मिलेगा और वो कयामत तक अजाब में रहेंगे। काजी साहब हैरान रह गए। एक चोर जिसने पूरी जिंदगी गुनाह किए, वो मरते वक्त तौबा की फिक्र में था। उन्होंने पूछा, तो तुम वो सारा चोरी का माल वापस करना चाहती हो? जी काजी साहब, जैनब ने रोते हुए कहा, लेकिन मैं एक अकेली जान हूं। मुझे नहीं पता कि वो सामान किन किन लोगों का है, सिवाय उस डायरी के जो वालिद ने छोड़ी है। और मुझे डर है कि अगर मैं खुद वो सामान लेकर लोगों के पास गई तो वो मुझे पकड़वा देंगे या शायद मुझे मार डालेंगे। लोग ये नहीं देखेंगे कि मैं उनकी अमानत वापस करने आई हूं, वो बस ये देखेंगे कि मैं एक चोर की बेटी हूं। इसीलिए मैं आपके पास आई हूं। आप शहर के काजी हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं और आपकी बात मानते हैं। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं अपने वालिद के गुनाहों का बोझ कुछ कम कर सकूंगी। काजी तैमूर ने कुछ देर सोचा। यह मामला बहुत नाजुक था। चोरी का माल बरामद करना और फिर उसे चुपचाप मालिकों तक पहुंचाना, यह कोई आसान काम नहीं था। इसमें कानूनी पेचीदगियां भी थीं
और खतरा भी। अगर बादशाह को पता चलता कि मशहूर चोर का खजाना मिल गया है तो वो सारा माल शाही खजाने में जमा करवा सकता था और असल मालिकों को कुछ न मिलता। लेकिन काजी साहब अल्लाह से डरने वाले इंसान थे। उन्होंने सोचा कि अगर एक बेटी अपने बाप की आखिरत संवारने के लिए इतनी बड़ी हिम्मत कर रही है तो एक काजी होने के नाते उनका भी फर्ज बनता है कि वो इंसाफ का साथ दें। काजी साहब ने ज़ैनब की तरफ देखा और कहा, बेटी, तुमने बहुत बड़ा और नेक फैसला किया है। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में ये बात डाली है तो यकीनन वो इसमें मदद भी करेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे बताओ वो माल कहां है और वो डायरी कहां है। ज़ैनब ने अपनी चादर के नीचे से एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी निकाली और काजी साहब के हाथ में रख दी। उसके बाद उसने एक भारी चाबी भी उनके सामने रख दी। काजी साहब, ये डायरी है जिसमें वालिद ने हर उस चोरी का हिसाब लिखा है जो उन्होंने पिछले 20 सालों में की। इसमें तारीख, जगह और उस सामान की तफसील लिखी है। और ये चाबी हमारे घर के नीचे बने उस खुफिया तहखाने की है जहां वो सारा माल छुपा हुआ है। वहां इतना सोना, चांदी और जवाहरात हैं कि शायद कई पीढ़ियां बैठकर खा सकें, लेकिन हमारे लिए वो आग के अंगारे हैं। काजी तैमूर ने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर जो लिखा था उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें लिखा था, हीरों का हार, चोरी की तारीख, 12 रजब, मालिक, शाही वजीर की बेगम। काजी साहब ने पन्ना पलटा। अगले पन्ने पर शहर के सबसे बड़े सौदागर का नाम था। उसके बाद एक नामी गिरामी हकीम का। जैसे जैसे वो पन्ने पलटते गए उनके माथे पर पसीना आता गया। दिलावर ने तो शहर के किसी भी ताकतवर इंसान को नहीं छोड़ा था। काजी साहब ने डायरी बंद की और गंभीर लहजे में बोले, ज़ैनब, ये काम बहुत मुश्किल और खतरनाक है। इस डायरी में ऐसे ऐसे लोगों के नाम हैं जो अगर जान गए कि चोरी करने वाला कौन था तो वो तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। हमें बहुत एहतियात से कदम उठाना होगा। ज़ैनब ने मजबूती से कहा, काजी साहब, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। मुझे बस इस बात की फिक्र है कि मेरे वालिद को कब्र में अजाब न हो। आप जो भी तरीका बताएंगे मैं करने को तैयार हूं। काजी साहब ने कहा, ठीक है, आज रात तुम यहीं मेरे घर के मेहमान खाने में रुक जाओ। इस वक्त वापस जाना खतरे से खाली नहीं। कल सुबह फजर की नमाज के बाद हम तुम्हारे घर चलेंगे और उस तहखाने का जायजा लेंगे। हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि वहां आखिर कितना माल है और उसे किस तरह तरतीब दिया जा सकता है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें बगदाद की इमारतों को रोशन कर रही थीं, काजी तैमूर और ज़ैनब शहर के उस पुराने और वीरान हिस्से की तरफ चल पड़े जहां दिलावर का घर था। रास्ता संकरा और कीचड़ से भरा हुआ था। लोग अभी सोकर उठ रहे थे, इसीलिए गलियों में सन्नाटा था। दिलावर का घर बाहर से एक खंडहर जैसा लगता था। टूटी हुई दीवारें और वीरान दरवाजा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस टूटे हुए मकान के नीचे बेपनाह दौलत छुपी हो सकती है। ज़ैनब ने दरवाजा खोला और काजी साहब को अंदर ले गई। घर के अंदर भी धूल और जाले थे। वो एक कमरे के कोने में गई और वहां से एक पुराना कालीन हटाया। नीचे फर्श पर लकड़ी का एक भारी दरवाजा था। ज़ैनब ने काजी साहब की दी हुई मदद से वो भारी दरवाजा उठाया। नीचे अंधेरा था और सीढ़ियां नीचे जा रही थी। एक अजीब सी नमी और बंद कमरे की बू ऊपर आई। ज़ैनब ने एक मशाल जलाई और काजी साहब को लेकर नीचे उतरने लगी। जैसे ही वो लोग तहखाने में पहुंचे और ज़ैनब ने मशाल की रोशनी चारों तरफ फैलाई, काजी तैमूर के मुंह से बेसाख्ता या अल्लाह निकल गया। सामने का मंजर किसी तिलिस्मी कहानी जैसा था। कमरे में संदूक के संदूक भरे पड़े थे। कुछ संदूक खुले थे जिनमें से सोने के सिक्के और जेवरात झांक रहे थे। दीवार के साथ कीमती तलवारें और ढालें रखी हुई थीं जिन पर नगीने जड़े थे। रेशमी कपड़ों के थान, चांदी के बर्तन और न जाने क्या क्या बेशकीमती सामान वहां मौजूद था। यह सिर्फ चोरी का माल नहीं था, यह एक बादशाह के खजाने जैसा लग रहा था। काजी साहब ने हैरत से कहा, इतना माल! दिलावर ने तो वाकई हद कर दी थी। ये सब जमा करके उसने क्या पाया? आखिर में खाली हाथ ही गया ना। ज़ैनब की आंखों में आंसू थे। उसने एक संदूक की तरफ इशारा करते हुए कहा, काजी साहब, देखिए, ये वो हीरों का हार है जिसका जिक्र डायरी के पहले पन्ने पर था। और वो देखिए, वो सोने की मूर्ति जो शहर के सबसे बड़े मंदिर से चुराई गई थी। काजी साहब ने करीब जाकर चीजों को देखा। हर चीज के साथ एक छोटी सी पर्ची बंधी हुई थी जिस पर एक नंबर लिखा था जो डायरी के नंबर से मेल खाता था। दिलावर चोर जरूर था, लेकिन अपने हिसाब किताब में बहुत पक्का था। काजी साहब ने डायरी को दोबारा खोला
और पहले नाम पर उंगली रखी। हमें काम शुरू करना होगा ज़ैनब, लेकिन हमें एक तरकीब लगानी होगी। हम ये नहीं कह सकते कि ये माल दिलावर चोर ने चुराया था, वरना लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाएंगे। हम इसे गुमशुदा अमानत का नाम देंगे। मैं ऐलान करवाऊंगा कि मुझे कुछ लावारिस माल मिला है और जो कोई भी अपनी चीज की सही निशानी बताएगा वो उसे ले जाए। लेकिन तभी काजी साहब की नजर डायरी के आखिरी पन्ने पर पड़ी, जहां कुछ अलग लिखा था। वहां किसी सामान का जिक्र नहीं था, बल्कि लाल स्याही से एक अजीब सी बात लिखी थी। उसमें लिखा था, ये आखिरी चोरी जो मैंने कभी नहीं की, लेकिन जिसका इल्जाम मुझ पर लगा। अगर मेरी बेटी कभी ये डायरी पढ़े, तहखाने की उत्तरी दीवार के पीछे एक राज दफन है। वो राज अगर खुल गया तो बगदाद की हुकूमत हिल जाएगी। काजी साहब ने वो लाइन 2 बार पढ़ी। उनके माथे पर शिकन आ गई। उन्होंने ज़ैनब की तरफ देखा और पूछा, क्या तुमने ये आखिरी पन्ना पढ़ा है? ज़ैनब ने नामे सर हिलाया। नहीं काजी साहब, मैंने सिर्फ शुरू के पन्ने देखे थे, जहां सामान की लिस्ट थी। क्या लिखा है वहां? काजी साहब ने डायरी बंद कर दी। उनके चेहरे पर अब फिक्र के गहरे साए थे। मामला सिर्फ चोरी के माल को वापस करने का नहीं रहा था, अब बात उससे कहीं आगे निकल चुकी थी। दिलावर चोर ने जाते जाते एक ऐसी पहेली छोड़ दी थी जो शायद उनकी और ज़ैनब की जान को खतरे में डाल सकती थी। कुछ खास नहीं, काजी साहब ने बात टालते हुए कहा, लेकिन उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ज़ैनब, उत्तरी दीवार कौन सी है? ज़ैनब ने सामने की दीवार की तरफ इशारा किया, जो बिल्कुल सपाट और पत्थर की बनी थी। वो वाली दीवार काजी साहब। काजी साहब उस दीवार के पास गए। उन्होंने गौर से देखा, पत्थरों के बीच में एक पत्थर थोड़ा अलग रंग का लग रहा था। उन्होंने हाथ बढ़ाकर उस पत्थर को छूना चाहा, लेकिन फिर रुक गए। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। चोरों की दुनिया के अपने उसूल होते हैं और अपने जाल। ज़ैनब, काजी साहब ने मुड़कर कहा, आज हम सिर्फ सामान की लिस्ट बनाएंगे, इस दीवार को हम बाद में देखेंगे। मुझे लगता है कि तुम्हारा बाप अपने पीछे दौलत के अलावा भी कुछ छोड़ गया है, जो शायद दौलत से ज्यादा भारी है। ज़ैनब कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसने काजी साहब पर भरोसा किया। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन काजी साहब का ध्यान बार बार उस उत्तरी दीवार की तरफ जा रहा था। उन्हें क्या पता था कि उस दीवार के पीछे जो राज छुपा है वो उन्हें एक ऐसी मुसीबत में डालने वाला है जहां काजी का इंसाफ और चोर की चालाकी दोनों का इम्तिहान होने वाला था। कहानी अभी शुरू हुई थी और बगदाद की गलियों में एक नया तूफान आने वाला था। काजी तैमूर और ज़ैनब ने उस तहखाने में घंटों गुजार दिया। दोनों के हाथ धूल से अटे हुए थे और माथे पर पसीना था, लेकिन उन्होंने एक एक करके कीमती सामान की एक फहरिस्त तैयार कर ली थी। ज़ैनब की डायरी ने इस काम को काफी आसान कर दिया था, क्योंकि दिलावर ने हर चीज के आगे उसका वजन और मालिक का नाम साफ साफ लिखा था। लेकिन काजी साहब का ध्यान अभी भी उस उत्तरी दीवार पर अटका हुआ था, जिसके पीछे कोई गहरा राज दफन था। जब सामान की गिनती पूरी हो गई तो काजी साहब ने डायरी बंद की और एक गहरी सांस ली। उन्होंने ज़ैनब की तरफ देखा और कहा, बेटी, हमने सामान तो गिन लिया है। इसमें इतना सोना और चांदी है कि अगर हम इसे खुलेआम बांटने निकलें तो पूरा शहर जमा हो जाएगा। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ दौलत लुटाना नहीं, बल्कि उसे सही हकदारों तक पहुंचाना है, और यह काम हमें बहुत होशियारी से करना होगा। ज़ैनब ने पूछा, काजी साहब, हम शुरुआत कैसे करेंगे? मेरे वालिद ने जिन लोगों का माल चुराया उनमें बहुत से अमीर और ताकतवर लोग हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं दिलावर की बेटी हूं तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। काजी साहब ने तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम एक तरकीब लगाएंगे। मैं शहर की जामा मस्जिद में ऐलान करवाऊंगा कि मुझे कुछ लावारिस माल मिला है। जो लोग अपनी चीजों की सही निशानी बताएंगे उन्हें उनका माल वापस मिल जाएगा। लेकिन हम सबसे पहले उन गरीब और मजबूर लोगों का हक अदा करेंगे जिनका सब कुछ लुट गया था। अमीरों के पास और भी दौलत है, लेकिन गरीबों की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। ज़ैनब ने हामी भरी। काजी साहब ने डायरी के पन्ने पलटे और एक नाम पर उंगली रखी। ये देखो, करीम चाचा। ये एक गरीब मोची था। दिलावर ने इसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी, जो सिर्फ 50 सोने के सिक्के थे, वो चुरा ली थी। डायरी में लिखा है कि करीम ने वो पैसे अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किए थे। चोरी के बाद उसकी बेटी की शादी टूट गई और वो बीमार रहने लगा। हम सबसे पहले करीम का हक अदा करेंगे। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक छोटी थैली उठाई और काजी साहब के हाथ में दे दी। ये लीजिए काजी साहब, इसमें 50 सिक्के हैं।
आप इसे आज ही करीम चाचा तक पहुंचा दें। काजी साहब ने वो थैली अपनी जेब में रख ली, लेकिन जाने से पहले वो फिर से उस उत्तरी दीवार के पास जा खड़े हुए। उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। दिलावर जैसा शातिर चोर अगर कोई राज छोड़कर गया है तो वो मामूली नहीं हो सकता। ज़ैनब, काजी साहब ने दीवार पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारे वालिद ने डायरी में लिखा था कि इस दीवार के पीछे कुछ है। क्या तुम्हें याद है बचपन में कभी उन्होंने किसी खास पत्थर या निशान का जिक्र किया हो? ज़ैनब ने कुछ देर सोचा, फिर अचानक उसे कुछ याद आया। काजी साहब, जब मैं छोटी थी तो वालिद अक्सर इस दीवार के पास बैठकर अपनी तलवार की धार तेज किया करते थे। वो हमेशा एक ही पत्थर पर अपनी तलवार रगड़ते थे, जो जमीन से थोड़ा ऊपर दाईं तरफ है। काजी साहब की नजरें उस तरफ घूमी। वाकई दाईं तरफ एक पत्थर ऐसा था जो बाकी पत्थरों से थोड़ा ज्यादा चिकना और घिसा हुआ लग रहा था। काजी साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़कर उस पत्थर को जोर से दबाया। पत्थर के दबते ही दीवार के अंदर से एक हल्की सी कट की आवाज आई। काजी साहब और ज़ैनब पीछे हट गए। देखते ही देखते दीवार का एक छोटा हिस्सा अपनी जगह से खिसक गया और वहां एक छोटा सा खुफिया खाना नजर आने लगा। काजी साहब ने आगे बढ़कर उस खुफिया खाने में हाथ डाला। वहां कोई सोना या जेवरात नहीं थे, बल्कि एक लोहे का छोटा संदूक रखा था जिस पर शाही मुहर लगी हुई थी। शाही मुहर? काजी साहब के मुंह से निकला। ये तो बादशाह सलामत की खास निशानी है। दिलावर के पास ये क्या कर रही है? उन्होंने संदूक को बाहर निकाला। वो संदूक भारी नहीं था, लेकिन जो चीज उसके अंदर थी उसकी अहमियत शायद पूरे खजाने से ज्यादा थी। काजी साहब ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर पीले रंग के कुछ पुराने कागज रखे थे जो शाही फरमान जैसे लग रहे थे। काजी साहब ने एक कागज उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ते गए उनके चेहरे का रंग उड़ता गया। उनकी पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। ज़ैनब, जो खामोशी से उन्हें देख रही थी, घबरा गई। क्या हुआ काजी साहब, इसमें क्या लिखा है? ज़ैनब ने डरते हुए पूछा। काजी साहब ने कागज को तुरंत मोड़ा और उसे वापस संदूक में रखकर अपनी बगल में दबा लिया। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता आ गई थी। ज़ैनब, तुम्हारे वालिद सिर्फ चोर नहीं थे, वो अनजाने में एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बन गए थे। इन कागजों में वो राज है जो वजीर आजम की गर्दन कटवा सकता है और शायद बादशाह की भी। ज़ैनब का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब ये, काजी साहब ने समझाते हुए कहा, कि वजीर आजम ने पड़ोसी मुल्क के बादशाह के साथ मिलकर बगदाद पर हमला करने और तख्ता पलटने की साजिश रची थी। ये वो खत हैं जो वजीर ने दुश्मन देश के सिपह सालार को लिखे थे। दिलावर ने शायद चोरी के इरादे से वजीर के महल में हाथ साफ किया होगा और गलती से जेवरात के साथ ये संदूक भी उठा लाया होगा। इसी वजह से वजीर के सिपाही पागलों की तरह दिलावर को ढूंढ रहे थे। वो सोना नहीं ढूंढ रहे थे, वो अपनी मौत का परवाना ढूंढ रहे थे। अब काजी साहब को समझ आ गया था कि दिलावर ने डायरी में आखिरी चोरी जो मैंने नहीं की क्यों लिखा था। उस पर गद्दारी का इल्जाम लगाया गया होगा ताकि उसे पकड़कर मारा जा सके, जबकि उसने असल में गद्दारों का पर्दाफाश करने वाला सबूत चुराया था। अब हमें और भी ज्यादा एहतियात बरतनी होगी, काजी साहब ने संदूक को अपनी चोंगे के अंदर छुपाते हुए कहा। अगर वजीर को पता चल गया कि यह सबूत मेरे पास है तो वो हम दोनों को खत्म कर देगा। इस राज को अभी राज ही रहने दो। पहले हम करीम मोची का काम निपटाते हैं। दुआ करो कि अल्लाह हमारी हिफाजत करे। काजी साहब और ज़ैनब तहखाने से बाहर निकले और सावधानी से दरवाजा बंद कर दिया। काजी साहब ने ज़ैनब को ताकीद की कि वो घर के अंदर ही रहे और किसी के लिए दरवाजा ना खोले। काजी साहब वहां से सीधे शहर के गरीब इलाके की तरफ चल पड़े। उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। एक तरफ एक चोर की बेटी की जिम्मेदारी थी और दूसरी तरफ पूरी सल्तनत की सुरक्षा का सवाल था। वो सोचते हुए करीम मोची की झोपड़ी के पास पहुंचे। करीम अपनी झोपड़ी के बाहर उदास बैठा पुराने जूते टांक रहा था। उसकी हालत देखकर ही पता चलता था कि गरीबी और गम ने उसे तोड़ दिया है। काजी साहब ने पास जाकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, करीम ने कमजोर आवाज में जवाब दिया। काजी साहब, आप यहाँ गरीब खाने पर? काजी साहब उसके पास बैठ गए और वो थैली निकालकर उसके सामने रख दी। करीम भाई, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। मुझे किसी के जरिए पता चला है कि तुम्हारा कुछ नुकसान हुआ था। ये वो रकम है जो तुम्हारी चोरी हुई थी। इसे अल्लाह की तरफ से अमानत समझकर रख लो। करीम ने कांपते हाथों से थैली खोली और सोने के सिक्के देखकर उसकी चीख निकल गई।
वो काजी साहब के पैरों में गिर पड़ा। काजी साहब, आपने मुझे नई जिंदगी दे दी, मेरी बेटी की शादी अब हो सकेगी। अल्लाह आपको दोनों जहां की खुशियां दे। काजी साहब ने उसे उठाया और गले लगाया। शुक्रिया अदा करना है तो अल्लाह का करो और उस इंसान के लिए दुआएं मगफिरत करना जिसके जरिए यह वापस आया है। करीम की दुआएं लेते हुए काजी साहब वहां से निकले। उनके दिल को एक अजीब सा सुकून मिला, एक बोझ हल्का हुआ था। लेकिन अभी तो यह शुरुआत थी। जैसे ही काजी साहब वापस अपने घर की तरफ मुड़े, उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो रुके और पीछे मुड़कर देखा। भीड़ भाड़ वाले बाजार में सब कुछ मामूली लग रहा था, लेकिन काजी साहब का दिमाग कह रहा था कि खतरा करीब है। वो तेज कदमों से चलते हुए एक गली में मुड़े, तभी अचानक सामने से दो नकाबपोश आदमी आ गए। उनके हाथों में खंजर थे और आंखों में खून सवार था। काजी तैमूर, उनमें से एक ने भारी आवाज में कहा। वजीर साहब ने सलाम भेजा है और पूछा है कि आज सुबह तुम दिलावर चोर के खंडर में क्या कर रहे थे। काजी साहब का दिल धक से रह गया। इसका मतलब वजीर के जासूसों ने उन्हें देख लिया था। काजी साहब ने अपने आप को पुरसुकून रखा और दबदबे से बोले, मैं काजी हूं, शहर के हर कोने में जाना मेरा काम है। वजीर साहब से कहना कि अगर उन्हें मुझसे कुछ पूछना है तो अदालत में आए, यूं गली कूचों में गुंडों को न भेजें। दूसरा नकाबपोश हंसा। अदालत तब लगेगी जब काजी जिंदा रहेगा। जो चीज तुम वहां से लाए हो वो चुपचाप हमारे हवाले कर दो, वरना आज का सूरज डूबने से पहले तुम्हारी लाश इस नाले में मिलेगी। काजी साहब ने अपनी आस्तीन में छुपाए उस संदूक को कसकर पकड़ लिया। वो खाली हाथ थे और सामने दो मुसल्लह कातिल थे, लेकिन वो जानते थे कि अगर ये सबूत वजीर के हाथ लग गया तो बगदाद तबाह हो जाएगा। तभी पास की छत से एक साया कूदा और बिजली की तेजी से दोनों नकाब पोशों के बीच में आ गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उस शख्स ने एक नकाब पोश के हाथ पर वार करके उसका खंजर गिरा दिया। काजी साहब हैरान रह गए। ये नया शख्स कौन था? क्या जैनब ने किसी को भेजा था या ये कोई और ही कहानी थी? वो शख्स जिसने चेहरे पर काला कपड़ा बांध रखा था चिल्लाया, काजी साहब भागिए, मैं इन्हें रोकता हूं। काजी साहब को वो आवाज जानी पहचानी लगी, लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। वो वहां से दौड़ पड़े। उनके पीछे तलवारों के टकराने की आवाजें आ रही थीं। अब खेल शुरू हो चुका था। चोर का खजाना, वजीर की नमक हरामी और एक अनजान मददगार। काजी तैमूर एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जहां से निकलना आसान नहीं था। काजी तैमूर अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहे थे। उनके हाथ में वो संदूक मजबूती से भींचा हुआ था जिसमें वजीर की गद्दारी के सबूत थे। उनके पीछे तलवारों के टकराने की आवाजें अब धीमी हो चुकी थीं, जिसका मतलब था कि वो अनजान मददगार उन गुंडों को रोकने में कामयाब हो गया था। काजी साहब हांफते हुए एक पुरानी मस्जिद के चबूतरे पर रुके और सांस लेने की कोशिश करने लगे। उनका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। वो चौकन्ने हो गए और संदूक को अपनी चादर में और कसकर लपेट लिया। लेकिन जैसे ही वो साया रोशनी में आया, काजी साहब ने राहत की सांस ली। ये वही नकाब पोश था जिसने उनकी जान बचाई थी। उस शख्स ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया। वो एक नौजवान था। चेहरे पर कुछ पुराने जख्मों के निशान थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। काजी साहब ने पूछा, तुम कौन हो नौजवान, और तुमने मेरी मदद क्यों की? नौजवान ने झुककर सलाम किया और बोला, काजी साहब, मेरा नाम जुनैद है। मैं कभी दिलावर उस्ताद यानी उस चोर का शागिर्द हुआ करता था। उन्होंने मुझे बचपन में सड़कों से उठाया था और चोरी करना सिखाया था, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे बुरी तरह पीटा और अपने गिरोह से निकाल दिया। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन बाद में समझ आया कि वो नहीं चाहते थे कि मैं भी उनकी तरह एक मुजरिम बनूं। उन्होंने मुझे जबरदस्ती एक मदरसे में काम पर लगवा दिया था। आज मैं जो भी इज्जत की रोटी खा रहा हूं, उन्हीं की बदौलत है। जब मैंने आपको दिलावर उस्ताद के खंडहर से निकलते और वजीर के आदमियों को आपका पीछा करते देखा तो समझ गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। काजी साहब ने जुनैद के कंधे पर हाथ रखा। अल्लाह ने तुम्हें सही वक्त पर भेजा है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। वजीर के आदमी हर जगह फैले होंगे। हमें फौरन जैनब को वहां से निकालना होगा। अगर वजीर को पता चल गया कि दिलावर की बेटी जिंदा है और वो खजाना वहां है, तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। जुनैद ने कहा, आप सही कह रहे हैं। खंडहर के पीछे एक खुफिया रास्ता है जो शहर के बाहर निकलता है। मैं जैनब को जानता हूं, वो मेरी बहन जैसी है। हमें जल्दी करनी होगी। दोनों तेजी से खंडहर की तरफ भागे।
जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि खंडहर के बाहर कुछ मशालें जल रही थीं। वजीर के सिपाही वहां पहुंच चुके थे। काजी साहब और जुनैद एक दीवार की ओट में छुप गए। या अल्लाह, अब क्या होगा? काजी साहब ने धीरे से कहा। अगर वो अंदर चले गए तो जैनब पकड़ी जाएगी। जुनैद ने खंडहर की दीवार की तरफ इशारा किया। काजी साहब, वो सामने जो टूटी हुई खिड़की है वो सीधे तहखाने के ऊपर वाले कमरे में खुलती है। मैं वहां से अंदर जाऊंगा और जैनब को पिछले रास्ते से बाहर निकालूंगा। आप शाही महल के रास्ते पर मेरा इंतजार करें। यह सबूत बादशाह तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। काजी साहब ने मना करना चाहा, लेकिन वक्त कम था। उन्होंने संदूक जुनैद के हवाले करना चाहा, लेकिन जुनैद ने मना कर दिया। यह आपके पास ही महफूज है। आप काजी हैं, बादशाह आपकी बात सुनेंगे। मेरी हैसियत एक पूर्व चोर की है, मेरी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। काजी साहब ने उदास दिल से हामी भर दी और अंधेरे का फायदा उठाते हुए महल की तरफ निकल गए। उधर जुनैद ने एक बिल्ली की तरह छलांग लगाई और टूटी हुई खिड़की के रास्ते खंडहर में दाखिल हो गया। अंदर जैनब डर के मारे एक कोने में दुबकी हुई थी। बाहर सिपाहियों की आवाजें आ रही थीं, जो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही जुनैद अंदर कूदा, जैनब की चीख निकल गई, लेकिन जुनैद ने फौरन उसके मुंह पर हाथ रख दिया। चिल्लाओ मत, मैं हूं जुनैद, उसने फुसफुसाते हुए कहा। जैनब की आंखों में पहचान की चमक आई। जुनैद भाई, आप यहां? वक्त नहीं है बातें करने का, जुनैद ने कहा। गाजी साहब खैरियत से हैं, लेकिन वजीर के कारिंदे हमें मारने आए हैं। चलो पिछले रास्ते से। तभी मुख्य दरवाजा टूटने की जोरदार आवाज आई। सिपाही अंदर दाखिल हो चुके थे। ढूंढो, वजीर का हुक्म है, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए, एक सिपाही चिल्लाया। जुनैद ने जैनब का हाथ पकड़ा और उसे लेकर तहखाने के गुप्त रास्ते की तरफ दौड़ा। वो एक संकरी सुरंग थी जो सालों से इस्तेमाल नहीं हुई थी। धूल और जालों के बीच से होते हुए वो दोनों मुश्किल से बाहर निकले। बाहर ताजी हवा में सांस लेते हुए जुनैद ने कहा, जैनब, तुम सीधे काजी साहब के घर जाओ और वहां छुप जाओ। मैं काजी साहब की मदद के लिए महल जा रहा हूं। जैनब ने घबराते हुए पूछा, लेकिन वो खजाना, वो डायरी? जान है तो जहान है, जुनैद ने कहा। अभी सिर्फ उस संदूक की अहमियत है जो काजी साहब के पास है। जाओ। जैनब को सलामत भेजकर जुनैद महल की तरफ भागा। दूसरी तरफ काजी तैमूर शाही महल के मुख्य दरवाजे पर पहुंच चुके थे। सुबह हो चुकी थी और दरबार लगने ही वाला था, लेकिन दरवाजे पर पहरा बहुत सख्त था। वजीर ने अपने खास वफादार सिपाहियों को वहां तैनात कर रखा था ताकि काजी अंदर न जा सकें। सिपाहियों ने काजी साहब को देखते ही उनके सामने भाले तान दिए। रुक जाइए काजी साहब, आज दरबार में किसी को जाने की इजाजत नहीं है, वजीर साहब का हुक्म है, काजी साहब ने गरजते हुए कहा। मैं बगदाद का मुख्य काजी हूं, मुझे बादशाह सलामत से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हटो मेरे रास्ते से। सिपाही अपनी जगह से नहीं हिले। माफी चाहते हैं हुजूर, लेकिन हमें सख्त हुक्म है। अगर आप आगे बढ़े तो हमें ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। काजी साहब समझ गए कि वजीर ने पूरी तैयारी कर रखी है। वो जानते थे कि अगर वो जबरदस्ती करेंगे तो ये सिपाही उन्हें वहीं मार देंगे और इल्जाम लगा देंगे कि काजी ने हमला किया था। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, रास्ता छोड़ो। काजी साहब ने मुड़कर देखा। शहर के सैकड़ों लोग वहां जमा हो रहे थे। सबसे आगे करीम मोची चल रहा था और उसके साथ वो सारे गरीब लोग थे जिनकी काजी साहब ने हमेशा मदद की थी। करीम ने कहा, काजी साहब हमारे रहनुमा हैं, अगर उन्हें अंदर जाने से रोका गया तो हम ये दरवाजा तोड़ देंगे। दरअसल जब करीम को पता चला था कि काजी साहब की जान खतरे में है तो उसने पूरी बस्ती में खबर फैला दी थी। लोग काजी साहब से बेहद मोहब्बत करते थे। वजीर के सिपाही इतनी बड़ी भीड़ को देखकर घबरा गए। काजी साहब ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने संदूक को ऊपर उठाया और बुलंद आवाज में कहा, ऐ बगदाद के लोगों, मैं यहां अपनी जान बचाने नहीं बल्कि तुम्हारी सल्तनत को बचाने आया हूं। इस संदूक में वो सबूत है जो साबित करता है कि तुम्हारा वजीर गद्दार है और वो दुश्मनों के लिए हमारे शहर का दरवाजा खोलने वाला है। ये सुनते ही भीड़ में खलबली मच गई। सिपाहियों के चेहरे भी पीले पड़ गए। गद्दारी का इल्जाम बहुत बड़ा था। झूठ, एक भारी आवाज आई। शाही महल का दरवाजा खुला और खुद वजीर आजम अपने मुहाफिजों के साथ बाहर आया। उसकी आंखों में काजी के लिए मौत का पैगाम था। ये बूढ़ा काजी पागल हो गया है, वजीर ने चिल्लाकर कहा। इसने सरकारी खजाने में खयानत की है और अब पकड़े जाने के डर से मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। सिपाहियों,
इसे गिरफ्तार कर लो और अगर मुकाबला करे तो इसका सर कलम कर दो। सिपाही उलझन में थे, लेकिन वजीर का हुक्म टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो धीरे धीरे काजी साहब की तरफ बढ़े। मजमा भी गुस्से में आगे बढ़ा। हालात बेकाबू होने ही वाले थे। तभी महल की सबसे ऊंची बालकनी से नगाड़े की आवाज गूंजी। बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। सब अपनी जगह रुक गए। बादशाह हारून रशीद खुद बालकनी में आ खड़े हुए थे। उन्होंने नीचे का नजारा देखा। एक तरफ उनका वजीर, दूसरी तरफ काजी और बीच में कुशीदा सूरत हाल। ये क्या तमाशा है? बादशाह की आवाज में बिजली जैसी कड़क थी। काजी साहब ने आगे बढ़कर वजीर के सिपाहियों की परवाह किए बिना संदूक को दोनों हाथों से ऊपर उठाया। बादशाह सलामत, मैं काजी तैमूर आपसे इंसाफ की भीख नहीं बल्कि इंसाफ करने की इजाजत मांगता हूं। मेरे हाथ में वजीर की उस गद्दारी का सबूत है जो उसने पड़ोसी मुल्क के साथ मिलकर रची है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरा सर अभी कलम कर दिया जाए, लेकिन अगर मैं सच कह रहा हूं तो इस गद्दार को सजा दी जाए। वजीर ने घबरा कर कहा, बादशाह सलामत, ये झूठ बोल रहा है, ये संदूक चोरी का है। बादशाह ने एक पल के लिए दोनों को देखा, फिर उन्होंने अपने खास मुहाफिज को इशारा किया, वो संदूक हमारे पास लाया जाए और काजी और वजीर दोनों को दरबार में पेश किया जाए। आज फैसला होकर रहेगा। वजीर का चेहरा फीका पड़ गया। उसे मालूम था कि उस संदूक में क्या है। उसने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा। उसके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, बगावत। जैसे ही शाही सिपाही काजी साहब से संदूक लेने आगे बढ़े, वजीर ने अचानक अपनी तलवार खींच ली और काजी साहब की तरफ लपका। तू जिंदा नहीं बचेगा बूढ़े। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। वजीर की तलवार काजी साहब की गर्दन के बेहद करीब थी, लेकिन तभी हवा में एक खंजर लहराता हुआ आया और सीधे वजीर की कलाई पर लगा। वजीर के हाथ से तलवार छूट गई। जुनैद, जो भीड़ में छुपा हुआ था, उसने सही वक्त पर निशाना लगाया था। शाही सिपाही ने फौरन वजीर को दबोच लिया। काजी साहब ने गहरी सांस ली। उनकी जान बाल बाल बची थी। उन्होंने भीड़ में जुनैद को देखा और आंखों से शुक्रिया अदा किया। अब दरबार लगने वाला था। एक चोर की बेटी की दी हुई अमानत, एक काजी की ईमानदारी और एक नमक हराम वजीर का अंजाम, सब कुछ उस संदूक के खुलने पर मुनहसिर था। लेकिन क्या सबूत वाकई इतने पक्के थे कि बादशाह अपने सबसे करीबी वजीर को सजा दे सकें? या वजीर के पास अभी भी कोई चाल बाकी थी? शाही दरबार में खामोशी छाई हुई थी। सुई गिरने की भी आवाज आए तो सुनाई दे जाए, ऐसा सन्नाटा था। बादशाह हारून रशीद अपने तख्त पर बैठे थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उनके दाएं तरफ वजीर आजम जंजीरों में जकड़ा खड़ा था और बाईं तरफ काजी तैमूर और वो नौजवान जुनैद खड़े थे। पूरे दरबार की नजरें उस लोहे के संदूक पर टिकी थीं जो काजी साहब के पैरों के पास रखा था। बादशाह ने भारी आवाज में हुक्म दिया, काजी तैमूर, उस संदूक को खोला जाए और वो सबूत हमारे सामने पेश किए जाएं जिनका दावा तुमने किया है। काजी साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़कर संदूक का ढक्कन खोला। अंदर से वही पुराने पीले शाही कागज निकले। काजी साहब ने एक एक करके वो सारे खत बादशाह के वजीर खास के हाथ में दिए, जिसने उन्हें बादशाह तक पहुंचाया। बादशाह ने पहला खत पढ़ा। उनकी आंखों में यकीन ना कर पाने वाले और हैरत के भाव आए। फिर उन्होंने दूसरा खत पढ़ा और फिर तीसरा। जैसे जैसे वो पढ़ते गए, उनकी मुट्ठियां भींचती गईं। आखिरकार बादशाह ने उन कागजों को वजीर के मुंह पर दे मारा। कागज हवा में बिखर गए। गद्दार! बादशाह की आवाज से दरबार के खंभे हिल गए। हमने तुझे अपनी सल्तनत का दूसरा सबसे ताकतवर आदमी बनाया, तुझे अपने भाई जैसा दर्जा दिया, और तूने हमारी पीठ में छुरा घोंपने की साजिश रची। तू दुश्मन मुल्क के बादशाह को बगदाद के खुफिया रास्ते बता रहा था। वजीर कांपते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। बादशाह सलामत, रहम, ये सब झूठ है। ये उस चोर दिलावर की चाल है। उसने मेरे जाली दस्तखत बनाए हैं। वो मुझे फंसाना चाहता था। मैं बेकसूर हूं, मेरे आका। काजी तैमूर ने आगे बढ़कर कहा, बादशाह सलामत, दिलावर चोर जरूर था, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था कि शाही फारसी जुबान में ऐसे खत लिख सके और उन पर वजीर की वो खुफिया मुहर लगा सके जो सिर्फ वजीर के पास रहती है। और अगर ये झूठ है तो वजीर के सिपाही आज सुबह उस खंडहर में मुझे मारने क्यों आए थे? तभी जुनैद ने आगे बढ़कर कहा, और जहां पना, मेरे पास वो खंजर है जो वजीर के सिपाहियों ने इस्तेमाल किया था। उस पर भी शाही निशान है।
वजीर अब पूरी तरह फंस चुका था। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। बादशाह ने अपनी तलवार निकाली और तख्त से नीचे उतरे। वो वजीर के पास गए और उसकी आंखों में देखा। एक चोर ने मरते मरते अपनी बेटी के जरिए ये सबूत हम तक पहुंचाए। एक मामूली चोर में इतनी वफादारी थी कि उसने अपने मुल्क को बिकने नहीं दिया, और एक तू है जिसने ऊंचे ओहदे पर बैठकर भी अपना जमीर बेच दिया। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस गद्दार को ले जाओ, इसे कैद खाने में डाल दो। कल सुबह सर्रेआम इसका सर कलम कर दिया जाए, ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि बगदाद से गद्दारी करने वाले का क्या अंजाम होता है। सिपाही वजीर को घसीटते हुए ले गए। दरबार में मौजूद हर शख्स ने राहत की सांस ली। एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम हो चुकी थी। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो बादशाह ने काजी साहब की तरफ देखा। काजी साहब, आपने अपनी जान पर खेलकर सल्तनत को बचाया है, मांगिए, क्या इनाम चाहिए आपको? काजी साहब ने सर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, लेकिन एक फरियाद है। ये सबूत मुझे जिस शख्स ने दिए वो उस चोर दिलावर की बेटी जैनब है। वो इस वक्त बहुत डरी हुई है। दिलावर ने पूरी जिंदगी लोगों का माल लूटा, लेकिन मरते वक्त उसने तौबा की थी। उसने एक डायरी छोड़ी है जिसमें हर चोरी का हिसाब है, और वो सारा माल उसने जमा करके रखा है ताकि उसे असल मालिकों को लौटाया जा सके। मेरी आपसे गुजारिश है कि दिलावर के खानदान को माफ कर दिया जाए और उन्हें वो माल लौटाने की इजाजत दी जाए। बादशाह हारून रशीद, जो अपनी दरिया दिली के लिए मशहूर थे, ये सुनकर हैरान रह गए। एक चोर जो मरने के बाद अपना माल वापस करना चाहता है, ऐसा तो हमने आज तक नहीं सुना। बुलाओ उस बेटी को। काजी साहब के इशारे पर जैनब को दरबार में पेश किया गया। वो सहमी हुई थी, लेकिन जब उसने काजी साहब को देखा तो उसे थोड़ी हिम्मत मिली। बादशाह ने जैनब से पूछा, बेटी, क्या यह सच है कि तुम अपने बाप का चुराया हुआ खजाना वापस करना चाहती हो? तुम जानती हो कि वो खजाना इतना है कि तुम पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकती हो। जैनब ने अपनी नजरें नीची रखते हुए लेकिन साफ आवाज में कहा, जी बादशाह सलामत, वो दौलत मेरे लिए हराम है। मेरे वालिद ने कहा था कि अगर मैंने वो माल नहीं लौटाया तो कयामत के दिन उन्हें आग के अंगारों पर चलना पड़ेगा। मैं अपने बाप को उस अजाब से बचाना चाहती हूँ। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस उनकी मगफिरत की दुआ चाहिए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। एक चोर की बेटी की ये बात सुनकर बड़े बड़े रईसों के सर शर्म से झुक गए जो दौलत के पीछे भागते थे। बादशाह ने अपने तख्त से उठकर कहा, जैनब, तुमने आज हमें एक सबक सिखाया है। दौलत इंसान को अमीर नहीं बनाती, बल्कि उसका ज़मीर और ईमान उसे अमीर बनाता है। हम ऐलान करते हैं कि शाही कानून की नजर में दिलावर के तमाम जुर्म माफ किए जाते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि उसकी सच्ची तौबा और तुम्हारी नेकी को देखकर अल्लाह भी उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। फिर बादशाह ने काजी साहब को मुखातिब किया, काजी साहब, आप और ये नौजवान जुनैद, आप दोनों मिलकर उस डायरी के मुताबिक हर शख्स का माल उसे वापस करेंगे, और शाही खजाने से ऐलान किया जाता है कि जिन लोगों का नाम उस डायरी में नहीं है या जिनका माल अब मौजूद नहीं है, उन्हें सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। अगले कई दिनों तक बगदाद में एक अजीब और अनोखा मंजर देखने को मिला। काजी तैमूर और जैनब शाही सिपाहियों की मदद से घर घर जाकर लोगों का चुराया हुआ माल वापस कर रहे थे। जब वो करीम मोची के घर पहुंचे तो करीम ने अपनी थैली वापस करते हुए कहा, काजी साहब, मुझे तो मेरा माल पहले ही मिल गया था, लेकिन अब जब पता चला है कि ये उस दिलावर की बेटी की मेहनत है तो मेरा दिल करता है कि मैं इसे कुछ तोहफा दूं। जैनब ने हाथ जोड़कर मना कर दिया, चाचा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे वालिद के लिए दुआ कर दें। धीरे धीरे दिलावर, जिसे लोग साया कहते थे और जिससे नफरत करते थे, अब लोग उसकी नेकी की बातें करने लगे। जैनब ने वो सारा खजाना खाली कर दिया। आखिरी सिक्का देने के बाद उसे जो सुकून मिला वो शायद दुनिया की किसी दौलत से नहीं मिल सकता था। कुछ दिनों बाद बादशाह ने जैनब को अपने महल में बुलाया। बेटी, बादशाह ने कहा, तुमने जो किया वो मिसाल है। हम तुम्हें अपनी तरफ से शाही वजीफा देना चाहते हैं ताकि तुम्हें जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। जैनब ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी इनायत का शुक्रिया, लेकिन मैंने अल्लाह से वादा किया है कि मैं मेहनत की कमाई खाऊंगी। अगर आप मुझे कोई काम दे सकें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बादशाह ने खुश होकर उसे शाही यतीम खाने की निगरानी का काम सौंप दिया। जैनब ने अपनी बाकी जिंदगी यतीम बच्चों की देखभाल में गुजार दी।
जुनैद, जो दिलावर का पुराना शागिर्द था, उसे बादशाह ने अपनी फौज में एक जिम्मेदार ओहदा दिया और वो अपनी बहादुरी के लिए मशहूर हुआ। और काजी तैमूर, वो बगदाद के सबसे इज्जतदार काजी बने रहे। लोग कहते थे कि उनके फैसले में अल्लाह की मदद शामिल होती है। सालों बाद जब काजी साहब बूढ़े हो चुके थे, वो अक्सर अपनी मजलिस में ये वाकया सुनाते और कहते, लोगों, कभी किसी को उसके बुरे वक्त या बुरे काम से हमेशा के लिए मत तोलो। अल्लाह दिलों का हाल जानता है। दिलावर पूरी जिंदगी चोर रहा, लेकिन उसकी मौत एक वली की तरह हुई। और उसका वजीर पूरी जिंदगी इज्जतदार रहा, लेकिन उसकी मौत एक गद्दार की तरह हुई। असल अंजाम का पता तो आखिरी वक्त पर चलता है। इसीलिए तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। जब तक सांस है, उम्मीद है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हराम की दौलत कभी सुकून नहीं देती और नेक औलाद सदका ए जारिया होती है, जो मरने के बाद भी माँ बाप के काम आती है।